नहीं, महीने में एक आध बार आते हैं, जब बोला जाता है जाके कंप्लेन किया जाता है। जिम्मेदारी तो रोज की है ना, गंदगी तो रोज होती है। अरे तो मैम बोलते हैं लोग कि रोज के लिए नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 9 वार्ड है। क्यों नहीं हो पाएगा, कारण कभी पूछा? तो पूछा जाता है तो साहब कहते हैं कि आदमी कम मिल रहा है, जितना मिले हैं उतने में काम करा रहे हैं। यहाँ विकास का बहुत कम कारोबार हो रहा है। कभी काल कोई आ जाता है तो खरंजा लगवा के चला जाता है, फिर 6 महीने में उखड़ जाता है। और नाली की देख रहे हैं, यहाँ से नाली का नाली समस्या टूटी हुई है, कोई नाली सही नहीं है। निकाय चुनाव की अब शुरुआत होने वाली है दोस्तों, और ऐसे में जरूरी है ये जानना कि आखिर वार्डों के हाल क्या हैं, क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए गए, लेकिन उन दावों पर खरा कौन उतरा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम गोरखपुर लाइव की पूरी टीम अलग अलग वार्डों में जाएगी। कुल 80 वार्डों में हमने तय किया है कि हम जाएंगे, वहाँ की यथा स्थिति, जो भी वहाँ की स्थिति है वो आप तक दिखाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि पार्षद जी ने कितना काम किया है, कितना विकास हुआ है, जो जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं या नहीं किए हैं, और अगर नहीं किए गए हैं तो पूरी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने जो है वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आए हुए हैं जहाँ पर वहाँ की स्थिति, मैं एक बार कहूँगी कि एक बार दिखा दीजिए। स्थिति देख करके ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन बाकी की रिपोर्ट कार्ड जो है वो यहाँ के लोग बताएंगे। तो आइए सबसे पहले लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ नज़र आ रही है। भैया क्या नाम है आपका? मिश्री लाल। और पहले अपने वार्ड का नाम बताएं और उसके बाद आगे की चर्चा। वार्ड का नंबर क्या है भाई? वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 5। ठीक है। और 5 है, 4 है। ठीक है। वार्ड का नाम है गंभीरनाथ, और यहीं के लोगों से हम बात करेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि समस्याएं क्या हैं आपकी वार्ड की? बहुत कुछ समस्याएं हैं, देखिए आपके सामने तो ही है। न सही सड़क है, न कोई नाला है, न सफाई है। तो इसके लिए आपने कभी आवाज़ उठाई या अभी फिलहाल जब निकाय चुनाव आ रहे हैं तभी बोल रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई आवाज नहीं उठाया है। हाँ। तो फिर तो ये तो जिम्मेदारी नागरिकों की भी हुई ना भैया? सही बात है, नागरिकों की जिम्मेदारी है। आखिर साफ सफाई रखना किसकी जिम्मेदारी है बताइए? हम लोग की भी है ना? हाँ, हम ही लोग की है। चलिए दिक्कतें बताइए। चलिए सफाई की तो दिक्कत हो गई, इसके अलावा दिक्कत और तो और कुछ भी नहीं है ऐसा दिक्कत। हाँ, बस यही है जो है। आप ज़्यादा तो रोड और नाली वाली बात है। अच्छा। आप आए होंगी, रोड से गुजरे होंगे, देखे होंगे कैसे कैसा ब्रेकर बना है। हाँ, बिल्कुल। कितना डाउन है, आते जाते रात में आए तो वैसे गिर जाएगा आदमी। अच्छा। और इसको लेकर के जो है वो आप लोगों ने कभी पार्षद जी के पास गए, अपनी समस्या रखी इसको? पार्षद जी कहाँ, वो आते भी हैं, डेली आते जाते हैं। पार्षद जी डेली आते हाँ, हैं, फिर भी कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको ठीक करा दिया? नहीं। अच्छा, इसके अलावा और भी लोग जुड़े हैं। चाचा जी आप बताएंगे, नाम क्या है आपका? गौरी शंकर। चाचा जी बताइए, आवास यहाँ पर है सभी के पास? होता है। आवास मिला, आवास मिला है। आवास मिला। यानी आवास को लेकर के जो है वो ग्रीन टिक मिल गई है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साफ सफाई के लिए यहाँ पर लोग आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। नाली तो आप देख ही रही हैं ना, क्या उसमें साफ सफाई होगा? जरा आगे चल के देखिए। चलिए आइए हमारे साथ, आगे आइए। कोई किसी को भेजिए भाई, कोई हम ऐसे कैसे जाएं? आइए, ताकि हमें बताएं तो प्रॉपरली। मैम बनने ये देखिए, ये यहाँ पर जो है वो शौचालय बनाया गया। अथा स्थिति, इसको ठीक करने के लिए कोई आदमी नहीं समय से आता है। महीने में एक बार या 2 महीने पे एक बार सफाई कर्मी आते हैं यहाँ पे। वही 2 लोग आते हैं, जो हो पाता 12 बजे तक काम करके निकल जाते हैं। और ये वार्ड बने हुए मैम करीबन 40 वर्ष हो गया है नगर निगम में हुए, लेकिन आज तक यहाँ पे देखिए 40 साल से क्या काम हुआ है। आप देख सकते इसकी साफ सफाई के लिए नहीं आते, रोड की साफ सफाई के लिए लोग आते हैं? नहीं, महीने में एक आध बार आते हैं, जब बोला जाता है जाके कंप्लेन किया जाता है। जिम्मेदारी तो रोज की है ना, गंदगी तो रोज होती है। अरे तो मैम बोलते हैं लोग कि रोज के लिए नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 9 वार्ड है। क्यों नहीं हो पाएगा, कारण कभी पूछा? तो पूछा जाता है तो साहब कहते हैं कि आदमी कम मिल रहा है, जितना मिले हैं उतने में काम करा रहे हैं। जब कभी ऐसा है कि ये साफ सफाई नहीं हो रही थी तो फिर नगर निगम में फोन किया गया, तो वहाँ से फिर कर्मचारी आए, तब तो कूड़ा उड़ा हटा, नहीं तो हट नहीं रहा था। कहने के लिए जाया जाता, अच्छा हट जाएगा क्योंकि काम बार भी यहाँ लगा रहता है। हाँ, अभी तो मैम एक दिन हुआ बहुत कहने पे, 4-5 दिन तब जाके हटा है। नहीं तो हटता नहीं है जल्दी। अच्छा, बारिश में क्या स्थिति होती है? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि नाली खराब है। मैम नाली जाम हो जाता, पूरा बारिश का पानी, जैसे इधर थोड़ा जमीन है एकदम रोड पे पानी आ जाता है, यहाँ से आता है। ये पूरी रोड में एकदम
ये इस रोड पर जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जो है वो जलमग्न हो जाती है रोड, आसपास जो नालियां हैं वो पूरी तरह से ओवरलोड हो जाती हैं और इस वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई की दिक्कतें होती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी 2 महीने पहले ही या कह लें कि सर्दी शुरू होने के पहले डेंगू की समस्या सबसे ज़्यादा सुनने में आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस वार्ड में जो है वो कूड़े की समस्या का कोई निवारण नहीं किया गया, साफ सफाई का कोई निवारण नहीं किया गया। अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल हम आगे लेकर के चलते हैं, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कौन कौन इसी वार्ड के हैं आप? जी सभी लोग तो इसी बात के हैं। समस्याएं बताइए, क्या है आपके वार्ड की समस्या? समस्याएं तो बहुत है, क्योंकि ग्राम सभा है, ये ग्राम स्तर का है और समस्याएं बहुत हैं। ये ग्राम सभा नहीं, ये नगर निगम में आता है, लेकिन एक गांव टाइप का है। अच्छा ठीक और यहाँ विकास का बहुत कम कारोबार हो रहा है। कभी काल कोई आ जाता है तो खरंचा लगवा के चला जाता है, फिर 6 महीने में उखाड़ जाता है। और नाली की देख रहे हैं, यहाँ से नाली का नाली समस्या टूटी हुई है, कोई नाली सही नहीं है, न कोई दवा दर्पण छिड़काव है, उसमें तमाम समस्या है। अच्छा। अब कैसे कहा जाए कि हम अपनी व्यथा आपको कैसे बताएं? बिल्कुल ठीक है। व्यथा ही व्यथा है। ये ग्राम स्तर का लोग हैं, भले नगर निगम में है, लेकिन समस्या यह है कि अब यहाँ तमाम प्रकार के दिक्कतें हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आवास बनवाने के लिए, तो आवास में ये है कि कुछ नेतागिरी होती है, जो गरीब हैं उनका बन ही नहीं पाता है, जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनका पहुंच है, उनका बन जाता है खटाक से। मतलब पहुंच वालों की सुनवाई होगी और जो गरीब है उसको आवास नहीं मिलेगा, नहीं मिल पा रहा है, बस नहीं मिल पाया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पाया है। मिलने के लिए मिला है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन जिसको ज़्यादा जरूरी था उनको नहीं मिल पाया अभी। उनको नहीं मिल पाया है। अच्छा, अब जो पाया आवास उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी चाचा जी ने एक बात बोली है, ये कहे हैं कि कुछ लोगों को मिल जा रहा है, जिनकी पहुंच ऊपर तक है उनको मिल जा रहा है, इस बात से कितना इत्तेफाक? जैसे ये है मैम, जो उन लोगों से ज़्यादा संपर्क में है उन लोगों का पास हो जाता है। अच्छा। जो लोग नहीं हैं वो यहाँ पे जुगाड़ देना पड़ता है। मतलब जितना भी आवास बना है कोई नहीं कह सकता कि पैसा नहीं दिया होगा। अब ये चाहे वो बेशक झूठ बोल जाए मौके पे, लेकिन हर किसी ने पैसा दिया है। अब कौन लिया है? जो लोग आते थे फॉर्म भरवाने, जो चेकअप करने के लिए, वही लोग पैसा लेते थे। देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। मैं इसको मुझे लगता है कि इस पर गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है कि लोगों के आवास के लिए लोगों को पैसा देना पड़ा है, जबकि ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को आवास देने की घोषणा की थी, उन्होंने योजना भी लेकर के आए, लेकिन वो योजना धरातल पर कितनी उतर पाई है, इसका जीता जागता प्रमाण ये तमाम लोग हमें दे रहे हैं। यानी इस अगर वार्ड की बात की जाए तो ना तो यहाँ पर ढंग की नालियाँ हैं, ना स्वच्छता है। आगे मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ, इधर आइए। ये देखिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। बजबजाती नालियाँ आपको प्रमाण दे रही हैं कि इस वार्ड में कितनी साफ सफाई हुआ करती होगी। तो ये रिपोर्ट कार्ड ओवरऑल जो देख करके हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि बहुत ज़्यादा सजगता नहीं है यहाँ पर, और अलग अलग वार्डों में हम इसी तरीके से जाएंगे, जा कर के समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। फिलहाल इस वार्ड की स्थिति हमने आपको बता दी है। आप इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए गोरखपुर लाइव के साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।